आइए हम लोग नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो चैप्टर है उसका महत्वपूर्ण रिएक्शन पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इन सारे रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे। पेपर में नेमिंग रिएक्शन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, 10-12 नंबर तक का नेमिंग रिएक्शन आता है सेकंड केमिस्ट्री से, इसीलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करके आप ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे। मैं आपको एक एक रिएक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से समझाने जा रहा हूँ। आप इसको बहुत आराम से एक एक चीज को देखिएगा और आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एमिनो। एमिनो का मतलब होता है NH2 समूह। NH2 समूह अगर रहेगा तो एमिनो समूह कहा जाता है। कि विरचन यानी बनाने की सामान्य विधियां कैसे बनाएंगे हम लोग, एमिनो यौगिक कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला रिएक्शन होगा नाइट्रोएल्केन के अपचयन द्वारा। नाइट्रोएल्केन का मतलब होगा कि जिसके साथ अगर ये R है, R के साथ अगर हम NO2 जोड़ देते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे नाइट्रोएल्केन। ये नाइट्रो ग्रुप होगा। NO2 क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप होता है और R यहाँ पर एल्केन का काम कर देगा। उसी तरह का एरोमेटिक की बात हो जाएगी तो यहाँ R की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, ArNO2 ले लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नाइट्रोएल्केन का अपचयन द्वारा। तो नाइट्रोएल्केन में हम लोग क्या लेंगे, RNO2, ये हो गया नाइट्रोएल्केन। अब हम लोग अपचयन की बात जब कर लेंगे तो अपचयन में हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे। किससे रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन, ले लेते हैं क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक के रूप में एसेन क्या ले लेंगे, एसेन जिसको हम लोग टीन कहते हैं, और सांद HCl। एसेन और क्या ले लेंगे, सांद HCl। अब देखो हमको क्या बनाना है भाई, एमिनो समूह बनाना है। तो ये O2 का कोई जरूरत नहीं है, हमको O2 को यहाँ से क्या करना है, हटा देना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे R के साथ हमारा NH2 लग जाएगा। ये देखिए एमिनो समूह यहाँ पर जुड़ गया R के साथ। ठीक है, प्लस O2 को अब हटाना है तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, H2O बाहर कर लेंगे। क्या बाहर कर लेंगे, H2O। यानी अपचयन रिएक्शन में हमेशा किससे रिएक्शन कराना रहेगा, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है। बायलेंसी के लिए हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग क्या है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 4 हाइड्रोजन यहाँ है। 4 2 6 हो गया। ऑक्सीजन देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है। तो ये आपका बन गया अमाइन। इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन यहाँ पर आपका प्राप्त हो जाना, बन जाना है। ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन है। अब चयनात्मक क्रिया जब भी होगा हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, जल बाहर निकल जाएगा, नाइट्रो समूह के जगह पर क्या आ जाएगा, एमिनो समूह जुड़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब आप चाहेंगे तो R की जगह पे आप CH3 ले सकते हैं। CH3NO2 ले लेंगे, 6H ले लेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, एसएन ले लेंगे, प्लस सांद्र HCl ले लेंगे। ठीक है, अब ये R की जगह पे आपको क्या बचेगा, CH3। एकदम सिंपल है, बहुत ही आसान है रिएक्शन ये। NH2 प्लस H2O बाहर निकल गया। क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब एरोमेटिक अगर आपको बनाना है, मान लीजिए एरोमेटिक अमाइन बनाना है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, C6H5NO2 ले लेंगे, फिर यहाँ 6 है, ये एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में एसएन प्लस सांद HCl ले लेंगे। यहाँ जो CH3 ले रहे थे वहां पे क्या हो जाएगा, CCH5NH2, ये एरोमेटिक अमाइन बन जाएगा और 2H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको नाइट्रोएल्केन के अपचयन द्वारा ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हम लोग बनाने की विधि में देखते हैं। पहला ये विधि आपका संपन्न हो गया, दूसरा में हम लोग देखते हैं साइनाइडो के अपचयन। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, साइनाइडो के अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा, जिसको हम लोग मेंडियस अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंडियस अभिक्रिया। ये नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिंग रिएक्शन पे आप ध्यान देंगे, नेमिंग रिएक्शन बहुत आता है पेपर में, टिप्पणी लिखने के लिए आता है, रिएक्शन लिखने के लिए आता है। और रिएक्शन आप आसान से इसके रिएक्शन के बेस पर आप इसके थ्योरी पार्ट को आप चाहेंगे तो लिख देंगे। मैं अभी क्लियर करा दूंगा, मैं अभी बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे साइनाइडो के, तो RCN, ये देखिए यहाँ पे साइनाइड या इसको नाइट्राइल भी कहते हैं। साइनाइडो के या नाइट्राइलो के अपचयन से इसको नाइट्राइल भी पढ़ते हैं। नाइट्राइलो के
अपचयन भी कह सकते हैं हम इसको, साइनाइडो के अपचयन से या नाइट्राइलो के अपचयन से, ठीक है, दोनों नाम है इसका। अब अपचयन है, फिर यहाँ पे अपचयन आ गया। अपचयन आ गया तो मैं क्या बताया था आपको, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है। जब भी अपचयन होगा तो क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, रहने निकल का मतलब पाउडर फॉर्म रहेगा, निकिल जो होगा वो चूर्ण होगा पाउडर का, ठीक है, इसका पाउडर फॉर्म लेंगे। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, 4 हाइड्रोजन हम यहाँ पे ले रहे हैं, 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ शिफ्ट कर देंगे, बस जोड़ देना है। देखिए RCH2 और यहाँ NH2, इसमें कुछ निकलने की बात नहीं है, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मेंडियस अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो परिभाषा कैसे लिखना है, निकिल चूर्ण की उपस्थिति में तथा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, यहाँ पे साइनाइडो का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराने पर क्या बनता है, एमीन बनता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, मेंडियस अभिक्रिया कहते हैं। देखिए और भी इस आर क्रिया पर हम क्या लेते हैं, C2H5 Cl ले लिए प्लस 2H2 ले लिए, किसकी उपस्थिति है भाई, निकिल की उपस्थिति है, और क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है। क्या करना है भाई, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है, यानी C2H5 CH2NH2, ये आपका बन जाएगा रिएक्शन, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, एरोमेटिक बनाना चाहते हैं तो आर के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, C6H5 लेना पड़ेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2। अब देखते हैं हम यहाँ पे Ni लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ और 2 हाइड्रोजन इसके साथ शिफ्ट कर दीजिए, C6H5 CH2NH2, तो यहाँ पे एरोमेटिक अमाइन बन गया, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन है, मेंडियस अभिक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तीसरा हम लोग बनाने की विधि में पढ़ रहे हैं, एल्कील हैलाइडो के अमीनो अपघटन से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं नेमिंग रिएक्शन में, हाफमान अमोनो अपघटन विधि या हाफमान एमिनो अपघटन विधि भी। अमोनो अपघटन किसी किसी क्वेश्चन में एमिनो अपघटन भी देता है, ठीक है। तो यही चीज हो गया, आपको अलग से कुछ करना नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे। तो इसमें हम लोग का एल्कील हैलाइड, नाम क्या है यहाँ पे, एल्कील, एल्कील के लिए R इस्तेमाल किया जाता है और हैलाइड के लिए X इस्तेमाल किया जाता है। X के लिए आप चाहेंगे तो क्लोरो ब्रोमो आइडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरो ब्रोमो आइडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अमीनो अपघटन मतलब अमोनिया से क्रिया कराएंगे हम लोग, किससे क्रिया कराएंगे, अमोनिया से क्रिया कराएंगे। तो देखिए कैसे होता है, सबसे पहले क्या लेंगे, एल्कील हैलाइड। एल्कील हैलाइड हमारे पास है, क्या है हमारे पास, एल्कील हैलाइड RX प्लस अमोनिया से क्रिया, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, हमको बनाना है क्या है NH2, तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को यहाँ ले लेंगे, बाकी NH2 को हम लोग यहाँ ले देंगे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा टेम्परेचर, 100 डिग्री, यहाँ से X और यहाँ से H को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, क्या बन जाएगा RNH2। देखिए यहाँ पे प्राइमरी अमाइन क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन को 1 डिग्री कहते हैं, प्राइमरी अमीन यहाँ पर बन के हमारा तैयार हो गया है, और बाहर क्या निकल रहा है, HX बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। HX की जगह पर आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको बता दिया। फिर वापस हम लोग प्राइमरी अमीन को यहाँ पर लेके आएंगे, RNH2 को वापस हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और वापस एल्कील हैलाइड से क्रिया कराएंगे, RX से फिर क्रिया करा देंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड लाएंगे यहाँ पे, यहाँ से H और यहाँ से X आपस में देखो मिलके बाहर निकलेगा। अब हमारे पास कितने R हो गए, 2 R हो गए, पहले 1 थे, अब हमारे पास कितने R हो गए, 2 R हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया NH, अब HX बाहर निकल गया, ठीक है। वापस फिर हम लोग इसको लेके आएंगे, R2NH को लेके आएंगे, अब वापस फिर एक बार एल्कील हैलाइड से क्रिया कराएंगे, कराते रहेंगे जब तक कि पूरे हाइड्रोजन हमारे X के साथ चले न जाए। फिर देखिए वापस, अब कितने R हो गए हमारे पास, 2 पहले से थे, 1 R और हो गए, कितने हो गए, 3 R हो गए। अब हमारा HX बाहर निकल गया, वापस एक बार इसको लेके आएंगे यहाँ पे, R3N, एक बार फिर X के साथ रिएक्शन कराएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक और R जुड़ जाएगा, यानी R4N हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव लगा देंगे और X के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या किए यहाँ पे, परिभाषा में हमारा क्या हो जाएगा इसका, हाफमान अमोनो अपघटन अभिक्रिया का, कि जब एल्कील हैलाइड की क्रिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया से कराते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी अमीन बनता है, उसके बाद क्या बनता है, द्वितीयक अमीन बनता है, द्वितीयक अमीन बनता है, उसके बाद तृतीयक अमीन बनता है, क्या बनता है, तृतीयक अमीन, उसके बाद चतुष्क अमोनियम लवण, चतुष्क अमोनियम लवण, अमोनियम
मोनियम लवण बनता है। और ये आपका जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एमीन बनाने का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है और बहुत ही आसान है। देखो हमने क्या किया, RX लिया, अमोनिया के 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को X के साथ हटा दिया, यहाँ पर प्राइमरी एमीन, फिर इसी को यहाँ पर लेके आया। ठीक है, देखो N के साथ कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे ना, 2 हाइड्रोजन, फिर वापस RX से क्रिया करा दिया, एक X एक H के साथ बाहर निकल गया, देखिए यहाँ पे HX निकल गया, फिर एक R एक R मिलकर 2R NH हो गया, फिर वापस इसको लेके आना है यहाँ पे, फिर इसी से क्रिया कराएंगे, एक H X के साथ फिर बाहर हो गया, इस बार 2R और एक R मिलकर 3R हो गया, फिर एक बार और क्रिया कराएंगे और दोनों जुड़ करके चतुष्क अमोनियम लवण बनाएगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अगला रिएक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग अगला रिएक्शन, अब देखिए अगला हम लोग एमीन को बनाने के लिए अगला चौथा रिएक्शन हम लोग देखते हैं एमाइडो के अपचयन द्वारा, जिसको हम लोग हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैं सारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं। इन सारे रिएक्शन को एग्जाम के लिए, परसों के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा इसमें से, इसलिए आप इसको बहुत मेहनत करके तैयार करेंगे और आराम से मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूं। देखिए एमाइडो के अपघटन द्वारा कैसे होगा, एमाइड RCONH2, CONH2 ग्रुप जो होता है वो किसके लिए होता है, अमाइड के लिए होता है। ठीक है, एमाइड CONH2 ग्रुप जब जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग एमाइड। अब इसके नाम क्या, हाफमान ब्रोमाइड, ब्रोमाइड है तो Br2 होना ही होना है। ठीक है, ब्रोमाइड है तो यहाँ पर Br2, इसी से जानेंगे। हाफमान ब्रोमाइड है तो एसिड एमाइड यानी अमाइड के साथ हमको क्या लेना है, Br2 को लेना है और एल्कोहलिक KOH को ले लेंगे। क्या ले लेंगे, KOH को ले लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले रिएक्शन लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है। तो मेन प्रोडक्ट क्या है भाई, हमारा अमीन, एमीन बनना है तो RNH2 हम लोग लिख देंगे, एमीन हमारा बन गया। ठीक है, उसके बाद CO जब है यहाँ पे और हमारे पास K है तो K2CO3 बाहर निकलेगा, एकदम फिक्स है। उसके बाद हमारा क्या है, K है और Br है तो KBr भी बाहर निकलेगा, और उसके साथ ही साथ H है तो जल बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इस रिएक्शन में देख लेते हैं, बैलेंसिंग का थोड़ा खासा ख्याल रखेंगे कैसे बैलेंस होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास के कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो पोटेशियम हमारे पास 2 पहले से, 2 मैं यहाँ से गुणा कर देता हूँ, तो आप देखिए 4 कार्बन, यहाँ पे पोटेशियम 4 हो गए, यहाँ भी 2 और 2 4 पोटेशियम हो गए। ब्रोमीन हमारे पास 2 है, यहाँ भी ब्रोमीन हमारे पास 2 है। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। इस साइड हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 6 हाइड्रोजन है, लेकिन हमारे पास देख रहे हैं 2 और 2 4 ही हाइड्रोजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। ठीक है, एकदम ये एलिफैटिक के लिए है। अब एरोमेटिक अगर बनाना है तो इस R की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, AR लिख लेंगे या C6H5। आप चाहेंगे तो R की जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप R की जगह पर CH3 लगा दीजिएगा भाई, R की जगह पर C2H5 लगा दीजिएगा भाई, सेम इसी तरह उतार दीजिएगा, जहां जहां R है वहां CH3 या C2H5 रख दीजिएगा। अब देखते हैं क्या R की जगह पे क्या लेते हैं, C6H5 ले लेते हैं, CONH2 एरोमेटिक अमाइन बनाएंगे हम लोग, काम वही करना है, KOH लगा देंगे हम लोग। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, C6H5 NH2 बन गया प्लस K2CO3 बन गया, फिर 2KBr हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2H2O बन गया। ये हो गया आपका एरोमेटिक अमाइन, यहाँ पर हमारा बन करके तैयार हो गया। अब देखते हैं हम लोग अगला रिएक्शन, देखते हैं हम लोग अगला। अब देखिए हम लोग पांचवा रिएक्शन गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा अमाइन कैसे बनाएंगे, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, इसको भी ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गैब्रियल थैलेमाइड का फॉर्मूला लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका गैब्रियल थैलेमाइड, इसको हम लोग कहते हैं C6H5 के साथ में यहाँ पे CO और NH जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा गैब्रियल थैलेमाइड। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग जो है KOH से करा देंगे। रिएक्शन को सिंपल लिखने के लिए OH के लिख देते हैं, KOH ही है, इसको हम लोग सिंपल लिखने के लिए थोड़ा इस तरह से कर सकते हैं रिएक्शन में, ताकि आसानी समझ में आए कि यहाँ से H और यहाँ से OH को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये देखो साफ दिख रहा है कि H2O बन के बाहर निकल रहा है। क्या बन के बाहर निकल रहा है, H2O बन के बाहर निकल रहा है। अब हमारे पास जो बन रहा है रिएक्शन में वो क्या बन रहा है भाई, देखते रहिए आप ध्यान से, क्या बन रहा है यहाँ पे CO
फिर यहाँ भी आप देख रहे हैं CO और उसके साथ हमारे पास N, तो ये हो गया आपका N और N के साथ क्या जुड़ रहा है K, ठीक है, N नेगेटिव और K पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हेलो एल्केन से यानी XR से रिएक्शन कराते हैं, ये KX बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा, KX बाहर निकल गया। अब हमारा जो प्रोडक्ट है एक मिडिल प्रोडक्ट कहेंगे इसको, बीच का जो मध्य का जो उत्पाद है वो क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा, देखो NR, ठीक है। अब NR बन गया, लेकिन हमको तो चाहिए अमाइड, हमको क्या बनाना है, एमीन बनाना है। तो एमीन बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर, अब इसका जल से क्रिया करा देंगे, किससे करा देंगे, जल से क्रिया कराएंगे, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, किसी क्षार की उपस्थिति में। यहाँ पर OH निगेटिव का मतलब होता है क्षार, या तो NaOH लिया गया हो या कोई क्षार लिया गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमको बनाना है एमीन, तो एमीन के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत आसान तरीके से हो रहा है ये सब रिएक्शन। ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये N हो गया। हमको चाहिए क्या, यहाँ पे सबसे पहले आप मेन रिएजेंट निकालो, R चाहिए ही चाहिए हमको, और यहाँ से R के साथ साथ हमको क्या चाहिए, एक सेकेंड, R के साथ हमको चाहिए यहाँ पे N हो गया, इसमें से 2 हाइड्रोजन ले लीजिए, ये बन गया आपका प्राइमरी अमाइन। अब हमारे पास क्या बचा है, CO, फिर यहाँ पे क्या बचा है, CO, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन में से दोनों NR तो निकल चुका है, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तो एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, 2 हाइड्रोजन है तो एक H इसको और एक H इसको, ये आपका बन गया अमाइन। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। अब देखिए हम लोग स्मीट अभिक्रिया से अमाइन बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भी। इसमें हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, ये है हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या है ये, हाइड्रोजोइक अम्ल। किसकी उपस्थिति होगी, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति ले लेंगे, क्या ले लेंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम लोग इसको हाइड्रोजोइक अम्ल को मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करेंगे, ठीक है। हमारा मेन लक्ष्य क्या है, देखो R NH2 बनाना। क्या है, R NH2, हमारे पास R दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है जी। अब N दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, इसमें से एक N ले लेंगे, और हमको 2 हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे मिल रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे मिल रहा है ना, तो 2 हाइड्रोजन हमारे पास, हमारा मेन जो लक्ष्य था वो बन गया। अब शेष क्या रह जा रहा है, यहाँ पे देखो C के साथ 2 ऑक्सीजन है, एकदम बिल्कुल कंप्लीट होकर CO2 बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन में से 1 नाइट्रोजन इस्तेमाल कर चुके हैं, 2 नाइट्रोजन हमारे पास शेष बच रहा है, तो यहाँ पे N2 बन के बाहर निकल जाएगा। अब ये आप इस R की जगह पे आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या, CH3 इस्तेमाल कर सकते हैं, C2H5 इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या एरोमेटिक बनाना है तो एरोमेटिक के लिए आप C6H5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अगर एरोमेटिक बनाना है तो इस तरह से हम लोग आज इस वीडियो में पूरा एमीन बनाने की विधि हम लोग ने पढ़ लिया। 6 इसमें नेमिंग रिएक्शन भी है और बनाने की विधि भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत मेहनत के साथ आप एक बार देखिए, तैयार करिए, कोई दिक्कत होती है तो वापस हमसे बात करके आप पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद। करें, हाँ।